हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस इंजीनियर पर। दोस्तों, कल मैं आपके लिए क्लास नहीं ले पाया था। कल मैं नहीं था दोस्तों, इसलिए नहीं ले पाया था। तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। ठीक है, तो जो क्रम चल रहा था दोस्तों, मैं आपको उस दिन घड़ी का चैप्टर समाप्त कर दिया था। अब रीजनिंग में घड़ी के चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों, तो मैं हिंदी का चैप्टर आज लेके फिर आया हूँ। तो हिंदी में मैं आपको बता दूँ कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कब शुरू हुआ था, कितने लोग को मिला है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सबको बता दिया हूँ। उसी क्षेत्र में व्यास सम्मान कब आया, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कितने लोग को दिया गया या कितने इंपॉर्टेंट है, उसको बता दिया था। आज उसी क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दिया तो गया दोस्तों कम से कम 57-58 लोगों को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसको आज हम पढ़ेंगे, कौन कौन पेपर में आ सकते हैं और क्या बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा गया है। और जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र पढ़ा जाए दोस्तों, तो मैं आपको प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में हिंदी का प्ले लिस्ट अलग मिलेगा, रीजनिंग का प्ले लिस्ट अलग मिलेगा, मैथ का अलग मिलेगा, इतिहास का अलग मिलेगा, ज्योग्राफी का अलग मिलेगा, पॉलिटिकल, सब पढ़ाया हूँ। सब पढ़ते रहिए, क्योंकि पेपर 18 तारीख को है, समय नहीं है हमारे पास, इसलिए पढ़ते रहिए। तो आज चलते हैं हम ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको और कब दिया गया, कब शुरू हुआ, जानेंगे। कितनी भाषाओं में दिया जाता है दोस्तों, यहाँ देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए दोस्तों, तो यह 1965 में शुरू होता है और यह 23 भाषाओं में दिया जाता है। 23 भाषाओं की बात की जाए, 22 तो संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा और एक भाषा इंग्लिश, जो इंग्लिश है इसमें जोड़ा गया था, यानी 23 भाषाओं में दिया जाता है। और इसकी राशि है 11 लाख रुपए। इसकी राशि जो है 11 लाख रुपए है। तो आज हम ऐसा पढ़ेंगे जिससे हमको याद हो जाए यहाँ पे, उसके बाद तभी ठीक रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे वर्ष दिया है विजेता भाषा, फिर वर्ष विजेता भाषा, यानी किस वर्ष में मिला है, कौन विजेता हैं और किस भाषा में यह पाए हुए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, जो मैं बता रहा हूं आपको, यही जो इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को लेके आया हूं, ये मैं दोबारा आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखते हैं 1965 में जी शंकर कुरूप जी मलयालम भाषा के लिए। उसके बाद 1967 में उमा शंकर जोशी द्वारा गुजराती भाषा के लिए। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट सुमित्रा नंदन पंत, 1968 में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा मिला था इनको। और हिंदी भाषा में चिदंबरा एक लेखक थी, उसके के लिए। चिदंबरा में एक लेखक थी दोस्तों, चिदंबरा में, उसके लिए यह पाए थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ हिल रहा है दोस्तों, रुकिए 1 मिनट। चिदंबरा लेखक के लिए पाए थे, ठीक, 1968 में। उसी क्रम में देखते हैं दोस्तों क्या है, उसी क्रम में देखते हैं कि 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, यह हिंदी में पाते हैं उर्वशी एक रचना है। देखिए, उर्वशी रचना जयशंकर प्रसाद की भी है और रामधारी सिंह दिनकर की है। जब भी उर्वशी पूछा जाए रचना और जयशंकर प्रसाद रामधारी दिनकर आए, तो मैं रामधारी सिंह दिनकर आप मारिए, क्योंकि यह इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। ठीक, 1976 में आशा पूर्णा देवी, यह बंगाली भाषा के लिए पाती हैं। और 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद आगे, वात्स्यन नहीं लिखे दोस्तों, ये आगे लिख दिए हैं। तो यह हिंदी में पाए थे। कितनी नाव में कितनी बार इनकी एक रचना है, उसके लिए पाए थे। ठीक, उसी क्रम में 1982 में महादेवी वर्मा पाती हैं और हिंदी में इनकी एक रचना है यामा दोस्तों कई रचनाओं से मिलकर बना है, जैसे नीरजा निहार रश्मि सांध्य गीत। नीरजा निहार रश्मि सांध्य गीत से मिलकर यामा बना है। और यामा ये किसका है, महादेवी वर्मा का, इसीलिए यह पाई हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद 1985 में पन्नालाल पटेल पाते हैं गुजराती भाषा के लिए। उसके बाद दोस्तों दो छूट गया था, यहाँ पे लिख दिए हैं 1969, जो पहले लिखना चाहिए था दोस्तों, पहले लिखना चाहिए था और नीचे लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। ठीक, तो 1969 में फिराक गोरखपुरी, यह उर्दू के लिए पाते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो लिख लीजिए 1989 है, 1989 है। और इसमें करतुल्लैन हैदर, इन्होंने उर्दू भाषा के लिए यह पाए थे। 1989 में करतुल्लैन हैदर,
89 में यह उर्दू भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए थे। उसी क्रम में 2013 में केदारनाथ सिंह यह हिंदी भाषा के लिए पाए थे। 2014 में भालचंद्र नेमाड़े यह मराठी भाषा के लिए पाए थे। 2015 में डॉक्टर रघुवीर चौधरी यह गुजराती भाषा के लिए पाए थे दोस्तों। और 2016 में शंखा घोष यह बंगाली भाषा के लिए पाए थे। और 2017 में कृष्ण शोभाती यह हिंदी भाषा के लिए पाई थी। 2018 में अमिताभ घोष जो अंग्रेजी भाषा के लिए पाए थे। अभी तक अंग्रेजी भाषा नहीं था दोस्तों। देखिए अमिताभ घोष एक ऐसे हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए अमिताभ घोष याद करने हैं अंग्रेजी भाषा में। और 2019 अच्युतम नंबूदिरी, इसको याद कीजिए, अच्युतम नंबूथिरी यह मलयालम भाषा के लिए 2019 में पाई थी। और 2021 में नीलमणि फूकन असमिया भाषा के लिए पाए थे। और 2022 में दामोदर मौजे जो कोंकणी भाषा के लिए पाए थे। यह अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हमारे कुछ साहित्यकार लेखक हैं, जो हर साल यह नहीं दिया जाता दोस्तों। इसको हम याद करते हैं। याद करने के लिए चलिए दोबारा पढ़ते हैं, ठीक। 65 में जी शंकर कुरूप मलयालम, 67 में उमा शंकर जोशी गुजराती, 68 में सुमित्रा नंदन पंत हिंदी चिदम्बरम के लिए, 72 में रामधारी सिंह दिनकर हिंदी उर्वशी के लिए, 76 में आशा पूर्णा देवी बंगाली भाषा के लिए, 78 में सच्चिदानंद हिरनंद वागे हिंदी भाषा कितनी नाव में कितनी बार के लिए, 82 में महादेवी वर्मा हिंदी में यामा के लिए, जिसमें यामा निहार रस्म नीरजा सांध्य गीत से मिलकर बना है। और 85 में पन्ना लाल पटेल गुजराती भाषा के लिए, 1969 में फिराक गोरखपुरी उर्दू भाषा के लिए, और 89 में करतुल नैन हैदर उर्दू भाषा के लिए। उसी क्रम में 2013 में केदारनाथ सिंह हिंदी भाषा के लिए, 14 में भालचंद्र नेमाड़े मराठी भाषा के लिए, 15 में डॉक्टर रघुवीर चौधरी गुजराती भाषा के लिए, 2016 में शंखा घोष बंगाली भाषा के लिए, 2017 में कृष्ण शोभाती हिंदी भाषा के लिए, 2018 में अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा के लिए, और 2019 में अच्युतम नंबूदिरी मलयालम भाषा के लिए, और नीलमणि फूकन असमिया के लिए, दामोदर मौजे कोंकणी भाषा के लिए। यह 21-22 में पाए हैं नीलमणि फूकन और दामोदर मौजे, 19 में अच्युतम मौजे, 18 में अमिताभ घोष, 17 में कृष्ण शोभाती, 16 में शंखा घोष, 15 में रघुवीर साय, 14 में भालचंद्र नेमाड़े और 13 में केदारनाथ सिंह। ठीक, एक बार दोबारा देख लेते हैं दोस्तों, याद करना है ना। 65 में जी शंकर कुरूप पहली बार जो पाते हैं जी शंकर कुरूप जी, 65 में पाते हैं मलयालम भाषा के लिए, 67 में उमा शंकर जोशी गुजराती भाषा के लिए, 68 में सुमित्रा नंदन पंत हिंदी भाषा के लिए जो चिदम्बरम के लिए पाए हैं, 72 में रामधारी सिंह दिनकर हिंदी भाषा उर्वशी के लिए पाए हैं, 76 में आशा पूर्णा देवी बंगाली भाषा में पाए हैं, और 78 में सच्चिदानंद हिरनंद वात्स्य नागे हिंदी भाषा में कितनी नाव में कितनी बार के लिए पाए हैं, और 82 महादेवी वर्मा हिंदी में यामा निहार रस्म संगीत ठीक नीरजा के लिए पाए हैं, और 85 में पन्ना लाल पटेल गुजराती भाषा के लिए, 1969 में फिराक गोरखपुरी उर्दू भाषा के लिए, 89 में करतुल नैन हैदर उर्दू भाषा के लिए, 13 में केदारनाथ सिंह हिंदी भाषा के लिए, 14 में भालचंद्र नेमाड़े मराठी भाषा के लिए, 2015 में डॉक्टर रघुवीर चौधरी गुजराती भाषा के लिए, 2016 में शंखा घोष बंगाली भाषा के लिए, 2017 में कृष्ण शोभाती हिंदी भाषा के लिए, 18 में असमिया अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा के लिए, 19 में अच्युतम नंबूदिरी मलयालम भाषा के लिए, 2021 मलयालम भाषा के लिए असमिया भाषा के लिए नीलमणि फूकन, और 22 में दामोदर मौजे कोंकणी भाषा के लिए। तो दोस्तों यह था हमारा आज का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह 23 भाषाओं में जाता है। इसका 11 लाख पुरस्कार है दोस्तों। 1965 शुरू हुआ है, 2022 तक अभी तक दिया गया है दोस्तों। 23 में नहीं मिला किसी को, नहीं तो बता देते। तो इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सन और कौन विजेता है और कब पाया, किस भाषा में पाए हैं, ऐसा पूछा जाता है दोस्तों। यह इसलिए इसको आप याद करते रहिए, कैसा है कैसा नहीं। फिर मैं अगला चैप्टर लेके आता रहूँगा और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि एक नंबर फिक्स है, या तो व्यास सम्मान से, या ज्ञानपीठ पुरस्कार, या साहित्य अकादमी पुरस्कार से। मैं हिंदी में अब यह क्लियर हो गया है। अब संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ाना है, अलंकार छंद पढ़ाना है, जिससे क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों। अब उसके बाद बीच बीच में शब्द विलोम, तत्सम तद्भव, मुहावरा, अनर्गार्थी, ये सब पढ़ाना है दोस्तों। तो ज़्यादा नहीं, जो इंपॉर्टेंट थे, जो क्वेश्चन कठिन थे बनने वाले, मैं उसको पढ़ा दिया हूँ। आप इसको पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।